हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई के नाम से जानते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो ज़रा आप इस एग्जाम्पल से ध्यान से देखना। देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और ये 10% के हिसाब से हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा तो एक साल बाद जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो इसका 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए, एक साल में 10,000 रुपये हो गया। फिर दूसरे साल के लिए फिर इस पर 10% लगेगा, तो फिर इसका इंटरेस्ट 1,000 हो गया दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से 1,000 हो गया। ऐसे अगर 10,000 रुपये हम 3 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट बना वो बना 3,000। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर लगेगा, तो पहले साल में लगेंगे 10%, तो इसका जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। अगले साल में कितना लगेगा? अगले साल में जो है, जो प्रिंसिपल यानी कि जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो ये प्लस ये दोनों हो जाएगा। यानी अगले साल के लिए आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और 1 11,000 रुपये। और फिर 11,000 पे 10% लगेगा, तो 11,000 का जो 10% बनेगा वो बनेगा 1,100 रुपये। इसी तरह से तीसरे साल में ये 11,000 और ये 1,100 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12,100। फिर इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा और वो हो जाएगा 1210। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। ये आएगा 2 3 और 1 2 3। तो देख रहे हैं आपको डिफरेंस कि सिंपल इंटरेस्ट में तो 3,000 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3,310 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट का आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब ये जो है ये तो है इंटरेस्ट आपका, और आपने पैसे जमा किए थे 10,000। तो जब आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो चीज़ अमाउंट बोली जाती है। यानी कि 10,000 रुपये आपने 3 साल पहले बैंक को दिए, बैंक ने आपको 3,310 कमा के दे दिए। तो आपको 3 साल बाद अगर बैंक देगा तो कितने देगा भाई? आपके 10,000 तो देगा ही देगा, प्लस आपको ये वाला जो इंटरेस्ट है ये भी तो देगा ना। तो आपको वो 13,310 रुपीज दे देगा। यानी 10,000 के आपके 13,000 बन गए, और इसे बोलते हैं अमाउंट। तो इसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 8.3 एक्सरसाइज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट निकालने का ना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट है? 10,800। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। रेट क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार कैलकुलेट होगा आपका ब्याज। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो पीआरटी है आप इनको लिख लिया करें, ये आपके गिवन होते हैं। तो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 10,800। रेट, जितने रेट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो है 12.5%। इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो 12 2 24 और ये 1, यानी कि ये 25/2 ये %। और टाइम 3 साल के लिए 3 ईयर्स। और कंपाउंडेड एनुअली है ये भी ध्यान रखना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा। इस पे मैं थोड़ा जोर क्यों दे रहा हूं कि आगे चल के ना ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन आएगा। तो इनमें क्या फर्क होता है वो तभी बताऊंगा जब आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हमें इससे निकालना है अमाउंट। पहले निकाल लेंगे, हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर टाइम। ये वैल्यू
ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ भरते ही ना आपका डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि 3 साल बाद आपके 10,800 के कितने रुपए बन जाएंगे, उसे हम अमाउंट बोलते हैं। चलिए वैल्यू भर लेते हैं। प्रिंसिपल है 10,800, ब्रैकेट शुरू 1 का 1 और ये प्लस, और रेट हमने यहाँ बना लिया 25/2। तो 25 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ जो 100 है ये इसके साथ में यहाँ लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। और टाइम 3 साल की बात चल रही है तो टाइम की जगह लगा देंगे 3। अब सॉल्व करते हैं। ये 10,800 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, ये फ्रैक्शन में है पूरा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ार, तो ऊपर ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 4 2 ज़ार 8, और इस सारे की पावर है ये 3। फर्दर स्टेप, ये 10,800 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है, 8 1 ज़ार 8 और ये प्लस 1 तो 9 हो गया। तो 9 तो हो गया ऊपर और नीचे रहेगा 8, और क्योंकि ये 3 बार है इसकी पावर 3 लग रही है ना, तो इसे आप 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 9/8 और ये 9/8 ऐसे। अब इसे सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए ऊपर और नीचे कुछ कट रहे हैं, 8 से जो है ना ये वैल्यू कट रही है, तो इसे मैं काट दूंगा। ये पूरा 8 से कट रहा है तो 8 1 ज़ार 8 होता है, और जब इसे मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 1350। ये 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, इसे मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, इसे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा वैल्यू को तो ये आएगा 675। अब कुछ कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पीछे 5 है और नीचे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से पूरा कट रहा हुआ। तो आपके पास जो नंबर बच गए वो है 675, ऊपर है 9 × 9 × 9 और नीचे 8 4 ज़ा 32। बस इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 492075 अपॉन में 32। अभी आपको करना है डिवाइड, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 15377.34, और यही आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट मिल गया आपको, ठीक है। एक चीज़ आ गई अमाउंट, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। वो मैंने यहाँ समझाया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके पता चल जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बनी आपकी 15,377.34 और प्रिंसिपल कितना था 10,800, यानी 10,000 रुपए आपने लगाए थे 3 साल पहले और वो 15,000 बन गए। तो आपने कमाए कितने? कमाया का मतलब वो जो ब्याज मिला आपको वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो वो कितना होगा, वो इसका डिफरेंस होगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं। पॉइंट पे ध्यान देना, पॉइंट की सब्ट्रैक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं। तो पॉइंट पे ही पॉइंट होना चाहिए। यहाँ तो पॉइंट है, अब यहाँ कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉइंट है। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ नहीं है ना, तो 0 लगा लो। तो यहाँ का 4, ये आ गया 3, ये आ गया 7, 7, 13 में से 8 गया तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो 4577.34 और ये रुपीज़ है तो रुपीज़ लगा लेना। तो आपने देखा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ए का फॉर्मूला पता होता है अमाउंट, तो आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, माइनस करते ही आपकी आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।